सब भाइयों की राम राम प्रेम भरा राम राम। सब कोई शिव और शक्ति मनोरथ पूर्ण करे। तो भाई आरएलपी पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के अंदर कोई एमएलए जीता हुआ नहीं है। एक खाली हनुमान बेनीवाल ही आज आरएलपी पार्टी का मौजूद एमपी है। उस अकेला हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती रद्द कराने का मुद्दा आज 3 साल से चल रहा है। तो वोटों की टेम तो बीजेपी ने ही बहुत वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये एसआई की भर्ती रद्द कर देंगे, परंतु वो रद्द नहीं किया। बीजेपी की सरकार बनी, भजनलाल मुख्यमंत्री बना, परंतु जो भी वादा किया वो वादा नहीं निभाया और बच्चों के साथ बड़ा धोखा हुआ, पेपर लीक हुआ। जो पढ़ने वाले बच्चे थे उसके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ। पढ़ाई की, मेहनत की, उसकी मेहनत कोई काम नहीं आई। 2 रुपया दे के पेपर खरीद लिया और परीक्षा दे दी भी। तो देखन परीक्षा प्रश्न किया बे तो प्रश्न हो भी हो लाई देखन किया बे तो पेपर राजस्थान के अंदर बिका एसआई की भर्ती का और लोगों ने खरीदा। तो उस भर्ती को रद्द करने का वादा किया परंतु रद्द नहीं किया। अब उस रद्द करने के लिए हनुमान बेनीवाल भारत के राजस्थान के अंदर हनुमान का डंका बज रहा है। उसने ये मुद्दा जोर से अब उठाया है और संसद तक हड़ताल जो भी जरूरत पड़ेगा वो करेगा। तो बच्चा हड़तालों करेगा। पुलिस ने हिरासत में लिया तो 1 घंटे के अंदर उसको भी रिहाई कराया और अब जोर तोर से ये मुद्दा चल रहा है और एसआई की भर्ती रद्द कराने की पूरी मांग चल रही है। और जो भी अब रद्द नहीं होगा तो हम जयपुर का घेराव करेंगे। ये हनुमान बेनीवाल भाषण दे रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल को सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानता है, नेता भी जानता है। तो ये 2-3 दिन से हड़ताल और चल रहा है तो मामूली लड़के इकट्ठा हुआ। आज हनुमान बेनीवाल ने आह्वान किया तो राजस्थान का युवा सब इकट्ठा होने लगा है और जरूरत पड़ी तो इससे भी ज़्यादा आएंगे और जयपुर का भी घेराव करेंगे। ये एसआई की भर्ती हनुमान बेनीवाल ने भाषण दिया है कि मैं रद्द करा के ही रहूँगा। ये बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, पढ़ने वालों के साथ अन्याय हुआ है, मेहनत करने वालों के साथ अन्याय हुआ है। तो ऐसा अन्याय होता रहेगा तो मेहनत करने वालों की तो मेहनत किया उसका तो कोई मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो मेहनत कौन करेगा कि भाई ये भर्ती होगा और लोग पेपर खरीद लेंगे और पेपर खरीदेंगे तो वो उसका तो नंबर आना ही है। पेपर तो खरीदेगा, पेपर देख के नंबर तो 100 में 100 आएगी। तो ऐसी राजस्थान के अंदर भर्तियों के अंदर घोटाला हो रहा है, परीक्षाओं के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं। तो इसके अंदर राजस्थान के अंदर अन्याय के सामने लड़ने वाला एक भी राजस्थान के अंदर आदमी है जो हनुमान बेनीवाल है। वो अन्याय सहन नहीं करता है और जनता के साथ रहता है। जो बच्चा हो, पढ़ने वाला हो, चाहे आम जनता के साथ कोई भी अन्याय हो जाए
तो भी उसके साथ हनुमान बेनीवाली खड़ा नजर आएगा। और राजस्थान के अंदर नेताओं की कमी नहीं है। नेता कांग्रेस में भी बहुत है, पुरानी टाइम से बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हुए हैं। और बीजेपी के अंदर भी कोई नेताओं की कमी नहीं है। नेताओं से राजस्थान भरा पड़ा है, परंतु अन्याय के विरोध लड़ने वाला नेता एक दो भी होगा। न्याय दिलाने वाला नेता कम ही है। तो इस राजस्थान के अंदर न्याय के खिलाफ लड़ने वाला हनुमान बेनीवाल है। पूरा राजस्थान जानता है, पूरे प्रशासन जानता है और राजस्थान की जनता भी जानती है। तो अब बच्चा पढ़ने वाले बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, तो आज उसने के अंदर आज 15 साल मेहनत किया, उसका नंबर नहीं आया, बड़ी मेहनत किया और उसने हमने 15 साल मेहनत किया है, हमारा नंबर आएगा, तो पेपर बिक गया, उसकी मेहनत तो कोई काम नहीं आई। तो अब ये तो बड़ा अन्याय हुआ मेहनत करने वाले के साथ। अब उसके साथ खिलाफ लड़ने वाला एक हनुमान बेनीवाल, ये बोलना कहना और बात है और उसके खिलाफ लड़ना और बात है, न्याय दिलाना और बात है। और कहने वाला तो बहुत बैठे हैं, मैं भी कह दूं ऐसे ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, परंतु वो न्याय दिलाना बहुत ही कठिन है। और न्याय दिलाना बहुत कठिनाइयाँ आती है, तो वो भी सरकार से लड़ना पड़ता है, प्रशासन से झगड़ना पड़ता है, सरकार से झगड़ना पड़ता है। उसके बाद सरकार और प्रशासन सबको भी कठिनाई आएगा जब न्याय मिलेगा। ऐसे कहने से भी नहीं न्याय मिलता है। तो उसके खिलाफ लड़ना कोई मामूली बात नहीं है, परंतु वो हनुमान बेनीवाल शेर की तरह है। तो शेर होता है वो कहाँ से किसी से डरता नहीं है, नहीं वो रुकता है, नहीं वो झुकता है। और हनुमान बेनीवाल 36 कौम के अंदर भी कोई भी किसी के साथ अन्याय हुआ है और हनुमान बेनीवाल के साथ कहा मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, मेरे साथ कोई नहीं है, तो उसके साथ हनुमान आके उसको न्याय दिलाया और उसके साथ खड़ा रहा। तो ऐसा न्याय दिलाने वाला नेता कम ही होगा। बोलन तो हजारों चला जाएंगे, कहेंगे कल तुम्हारे को न्याय दिला देंगे, हमने फोन कर दिया है, मुख्यमंत्री को कह दिया है, डीआईजी को बोल दिया है, परंतु वो उसी को न्याय तो नहीं मिला। तो न्याय तो बहुत ही कठिन परिश्रम करने का जब न्याय मिलेगा। तो ये बच्चों के साथ न्याय दिलाने के साथ में हनुमान बेनीवाल ने कंधे से कंधा बच्चों के साथ मिला के पूरे राजस्थान के अंदर बच्चों को आह्वान किया है और बच्चों को इकट्ठे होने की सलाह दी है। और सब सरकार और नहीं मानेंगे तो जयपुर का घेराव करेंगे। तो अब आज बहुत भारी हड़ताल, बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये बच्चों के को न्याय मिलके ही रहेगा और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सरकार को बच्चों को न्याय देना ही पड़ेगा। ये बच्चों के साथ ऐसे तो हर आदमी बोलता है कि ये बच्चों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है और सब भी नेता भी जानते हैं अन्याय हुआ है, परंतु न्याय नहीं दिलाती। तो अब ये परीक्षा रद्द करनी ही पड़ेगी और दोबारा इसी का परीक्षा करानी पड़ेगी। तो मैं तो इस हनुमान बेनीवाल को धन्यवाद देता हूँ, इसको बारंबार नमन करता हूँ। जो नेता हो तो ऐसा हो, किसी को भी
अन्याय सहन करने वाला नेता नहीं होना चाहिए, न्याय दिलाने वाला होना चाहिए, और अन्याय होता हो उसी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो धन्य है इस हनुमान बेनीवाल को, धन्य है इसकी माता पिता ने, धन्य है खीमसर की धरती ने, जो एड़ा सूरवीर जलमिया, जो जनता के वास्ते लड़ते हैं और जनता के वास्ते ही संघर्ष करते हैं और जनता के वास्ते ही जीते हैं और जनता के वास्ते ही मरते हैं। धन्यवाद है इस नेताओं को, जो नेता हो तो ऐसा होना चाहिए। तो आज राजस्थान के अंदर लोकल पार्टी आरएलपी पार्टी है, उसका मुखिया हनुमान बेनीवाल है। वो आज मौजूद में नागौर का सांसद है, एमपी चुना हुआ है। और इस पार्टी अब जो पहले के इलेक्शनों में 3 एमएलए जीते हुए थे, अब की बार एक भी नहीं है। हनुमान बेनीवाल खीमसर से एमएलए जीते हुए थे, परंतु दोबारा वोट हुआ नागौर से एमपी चुना गया, तो खीमसर का दोबारा वोट हुआ। तो उस जनता ने मूड बनाया कि एक बार इस रेवत राम डागा को भी देख लीजिए और बीजेपी पार्टी में कहते हैं ऐसे ऐसे कर देंगे। तो अब वो जनता को ही मालूम पड़ गया है और सबको ही मालूम तो पड़ना ही चाहिए। तो उसकी जनता, खीमसर की जनता ने देखा एक बार बीजेपी के ही चुन के देख ले, कितना हमारा भला करते हैं और कितना जनता को फायदा दिलाता है। तो जो जनता की टक्कर लेने वाला हर आदमी पार्टी का हो, उससे ऊपर का आदमी होगा, उसी को चुनेगा। तो ये हनुमान बेनीवाल से ऊपर चला जाएगा, ऐसी जनता को उम्मीद थी, परंतु अभी तक तो वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो आगे टाइम आएगा जब पता चलेगा। परंतु वो हनुमान बेनीवाल तो उसकी माँ ने, उसी ने ही जन्म दिया है, धन्यवाद है उसकी माता पिता ने। और हर वर्ग, कोई वर्ग हो, कोई जाति का हो, किसी के साथ भी अन्याय होता हो और हनुमान बेनीवाल को कहा मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो हनुमान बेनीवाल उसकी के साथ उसी को न्याय दिलाया और उसी के साथ खड़ा रहा। तो सब मेरे भाई बंधुओं, जैसा मेरे को नज़र आ रहा है वैसा मैंने तो बोला है, उसी में किसी को मेरी गलत लगे तो उसी को मेरे को माफ़ करना। और सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम, नमस्कार, जय। और सब बंधु भाइयों की जय, जगदम्बा माँ की जय।